नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। पूरे वीक के दौरान हमने एक भी वीडियो ही नहीं बनाई है इस स्टॉक पे, और इन्वेस्टर्स का चाहिए है, काफ़ी वीडियोस बनाई है नीचे स्तर पे। जब आपसे कहा लगाइए पैसा, भूल जाइए लगा के। अभी रिसेंटली 320 पे भी आपसे बोला था कि रेंज के बॉटम पे आराम से लगा सकते हो, एंड दोबारा 360 350 हो जाएगा, मे बी 380 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में कोई भी बंदा अगर निवेशित है, उसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ना बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा है। एक एक करके जब अनाउंसमेंट आएंगी ना तो बम फटेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और उन अनाउंसमेंट की खुशी से स्टॉक ऑलरेडी रन भी कर चुका है, लेकिन अभी तो खुशी से रन करा है। जब एक्चुअली में हो जाएंगी तो और चलेगा, और जब उन चीजों से कंपनी पैसा बनाएगी तो री रेटिंग होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। जियो फाइनेंशियल का स्टॉक कोई सस्ता नहीं मिलता आपको, 140 150 के मल्टीपल्स पे मिलता है, लेकिन उसके बावजूद इन्वेस्टर्स लेते हैं। इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि कंपनी के बारे में वो समझते हैं, वो बिजनेस को समझते हैं। उन्हें पता है कि अभी बेस बहुत छोटा है जिसे तेजी से बढ़ाया जा सकता है। अब ये चीज इन्वेस्टर्स को समझ में आ रही है। जब इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था तो 8000 के पीई पे था, याद है आपको? और मैंने आपसे क्या कहा, 300 करोड़ का रेवेन्यू है, 300 करोड़ का। इसे कब 3000 पहुंचा दिया जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। बैठे रहो लेके, अभी तो कुछ है ही नहीं ना, अब आएगा। इस कंपनी की वैल्यू पे नजर डालोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। 2,25,000 करोड़ की कंपनी है ये, 2,25,000 करोड़ की। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। जो लोग सोचते हैं ना जियो फाइनेंशियल को, यार ये तो मिड कैप या स्मॉल कैप, ये दिग्गज कंपनी है, भारत की टॉप 50 कंपनी का हिस्सा है इस समय, अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ये निफ्टी का कैंडिडेट है। आने वाले समय में निफ्टी में ना देखने को मिले तब बात करना, ये डेफिनेटली निफ्टी में आएगा आपके लिए। तो इस कंपनी का एक अलग लेवल है दोस्तों, इस कंपनी का मैनेजमेंट अलग है। अभी भी आप रेवेन्यू देखो तो एक क्वार्टर में 418 करोड़ का ही सेल मारी है कंपनी ने जून क्वार्टर में। प्रॉफिट 300 करोड़ का बना दिया, 82% के मार्जिन से, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है ना। सर्विसेज में ऐसा ही होता है भाई। जो कंपनी आपके लिए FY23 में 31 करोड़ का मुनाफा कर रही थी, उसने FY24 में 1600 करोड़ का कर दिया, और TTM बेसिस पे भी 1600 करोड़ का ही प्रॉफिट चल रहा है, जो आपके लिए बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको पहले कुछ इंटरेस्टिंग कारोबार बताता हूं। देखो, एक तो ब्रोकिंग बिजनेस में कंपनी आने की तैयारी में, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आएगी, म्यूचुअल फंड में ब्लैक रॉक के साथ करार हो ही चुका है। ये सब फाइनल स्टेज पे हैं, किसी भी दिन अनाउंसमेंट होगी और फिर स्टॉक और रॉकेट होगा। अब कैसे उस मार्केट को ये लीड करेंगे या बढ़ाएंगे, वो देखने वाली बात है। अच्छा, ब्रोकिंग बिजनेस से याद आया, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और हो रहा है ब्रोकिंग बिजनेस इंडस्ट्री में, वो है आनंद राठी ब्रोकर्स का आईपीओ भी आने की तैयारी में। तो ब्रोकिंग बिजनेस दोबारा से लाइमलाइट में आएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। और ब्रोकिंग स्टॉक्स जो है ना, वो वैल्यूएशन टर्म में बहुत सारे बहुत सस्ते सस्ते भी मिल रहे हैं, तो वहां भी नजर बनाइए। तो जैसे ये कंपनी ब्रोकिंग बिजनेस में आएगी, पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री डिसरप्ट होगी। आप इतना याद रखो कि इनका नाम है अंबानी साहब। इनको मुकेश अंबानी जी हम लोग कहते हैं। ये बिजनेस माइंड है बहुत तंगड़ा वाला। यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया जाएगा जिससे पूरा ब्रोकिंग बिजनेस रोका जाए, तोड़ा जाए और अपने आप को बड़ा बनाया जाए। अब कोई भी इनकी काबिलियत पे शक तो कर नहीं सकता। इन्होंने, ये तो ब्रोकिंग बिजनेस है, एडवर्टीजमेंट करके लोगों को बुला ही लिया जाता है, या फिर रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन करवा दो तो भी बुला लिया जाता है। अपस्टॉक ने भी तो यही करा था, याद है? 800 रुपए देता था ये रेफर करने के, और दबा के रेफर हुए। आज अपस्टॉक टॉप 3 प्लेयर्स में है नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स में। और ये तो अंबानी साहब हैं, तो पैसा पानी की तरह बहा देंगे, ठीक है, तो वहां तो खींची जाएगा। जब इन्होंने एयरटेल, जियो, एयरटेल, वोडा, एयरसेल, ना जाने कौन कौन सी सिम हुआ करती थी, सब खत्म कर दिए। वो तो एक ऐसा सेगमेंट है, आपका नंबर न जाने कितने समय से कितने लोगों के पास होता है, उस सेगमेंट में इन्होंने लोगों को लाइन लगवा दी थी। सुबह खड़े होते थे, दोपहर में सिम मिलती थी कि 6 महीने फ्री। जब ये सिम बिजनेस 6 महीने फ्री कर सकते हैं, तो ये ब्रोकिंग बिजनेस में क्या कर सकते हैं, सोचो आप। और ब्रोकिंग बिजनेस की कंपनियां अलग अलग से जो सेपरेटली ब्रोकिंग बिजनेस चला रही हैं और इतने महंगे वैल्यूएशंस पे पहुंच रही हैं, चाहे वो ज़ेरोडा हो, चाहे वो इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां, नाम नहीं लूंगा मैं, ज़ेरोडा अनलिस्टेड है तो नाम ले लिया, तो ये क्यों नहीं चलेंगे आप बताओ। अब आता हूँ वेल्थ मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वाला एक बार AUM कलेक्ट करता है ना, फिर वही कंपाउंड होता चला जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड में भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट को तोड़ देंगे ये। बढ़िया म्यूचुअल फंड स्कीम आएगी जैसे इनकी,
ये लॉन्च करेंगे, वैसे ये कहीं ना कहीं पैसा बना के देंगे इन्वेस्टर्स को। म्यूचुअल फंड कारोबार को कैसे बढ़ाएंगे वो ब्लैक रॉक को अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो सेगमेंट में लीडर है, उन्हें पता है कैसे मार्केट को कैटर किया जाता है। तो जिस सेगमेंट में उतर रहे हैं उस सेगमेंट में टॉप 3 प्लेयर बनेंगे ये, और ये सारी चीजें इन्हें नेक्स्ट लेवल बनाने का दम रखती हैं। तो मैं कहूंगा स्टॉक के प्राइस से ज्यादा बिजनेस मॉडल पे ध्यान दीजिए और इन्वेस्टेड रहिए। टेक्निकल टर्म्स पे तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे गया था 320 तक, अभी वापस ऊपर आ रहा है, 400 की तैयारी कर रहा है जो स्टॉक ने हाई लगाए हैं। मेरा 450-500 रुपए का लक्ष्य है अगले 1-1.5 साल के लिए। अगर आप बने रहते हैं तो पैसा जरूर बनेगा यहाँ। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।